Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina is ready to head back to her country. Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina will address an event on the 5th of August via a live audio link. एक भाषण है, वो भी शेख हसीना का भाषण, वो भी ऑनलाइन वर्चुअल रैली करने वाली है। एक रैली से बांग्लादेश की पूरी सरकार उसके पसीने छूट रहे हैं। ढाका को लगा कि दिल्ली के साथ सीधा पंगा लेंगे, हम गज़वे हिंद करेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे, हम चाइना को वहां पे बुलाएंगे। हमने क्या किया? शेख हसीना को सिर्फ ऑनलाइन पे एक मीटिंग कराई है। बांग्लादेश की माजूर और मफरूर वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने रवा साल वतन वापसी का ऐलान कर दिया। आप एक बनते हैं ना, एक वेसल स्टेट बन जाते हैं। देखिए पाकिस्तान और इंडिया की क्या लड़ाई है, टू बी ऑनेस्ट। इंडिया कहते हैं आप हमारे सबॉर्डिनेट बनेंगे, पाकिस्तान कहता नहीं, हमें बराबरी चाहिए। इंडिया ने तमाम को कहा है साढ़े सबॉर्डिनेट बन जाओ। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद कहती हैं कि मैं इसी साल बांग्लादेश वापस जाऊंगी, हम गज़वे हिंद करेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे, हम चाइना को वहां पे बुलाएंगे। हमने क्या किया? शेख हसीना को सिर्फ ऑनलाइन पे एक मीटिंग कराई है। दोस्तों, अब जो ढाका की गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है? वो सीधा हमें अब दोबारा से चेतावनी देनी शुरू कर दी कि आप शेख हसीना को ऑनलाइन मीटिंग करने से आप रोकिए। और दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कर रही है? दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट एब्सोल्युटली साइलेंट है। हम खामोशी में काम करते हैं, ज्यादा बोल के हम काम नहीं करते। प्रधानमंत्री शेख हसीना जो अब भारत से एक विवादित वर्चुअल भाषण देने जा रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस पर कड़ी आपत्ति भी जताई है और भारत से सीधा सवाल भी पूछा है। बाकी मुल्कों की जो बात नहीं कर रहे, बांग्लादेश एटलीस्ट हैज द कैपेबिलिटी, उसका कल्चर, उसका मजहब, उसको ये चीजें देता है। पायन थोड़ा उठ के आओ यार, तुसी केड़े डिगू डिगू होए पे। लेकिन तारिक रहमान हैं कंफ्यूज और घबराए हुए। उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर इंडिया भेज दिया था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में बैठे तारिक रहमान और यूनुस की धज्जियां उड़ाकर रख दी है और ऐलान किया है कि वो भारत से वर्चुअली एक कार्यक्रम को संबोधित करने जा रही हैं, जिसे बांग्लादेश और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल होने के ठीक 2 साल बाद हो रहे इस आयोजन ने ढाका के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचाकर रख दी है। इस पूरे वाकये पर बांग्लादेश सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है और साफ कहा है कि किसी भगोड़े अपराधी के बयानों की वजह से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में मिठास की जगह खटास नहीं आनी चाहिए। बांग्लादेश ने सोमवार को भारत से कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग से जुड़े किसी भी व्यक्ति को भारतीय जमीन का इस्तेमाल राजनीतिक भाषण देने या बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए न करने दिया जाए। ये आयोजन आज यानी 5 अगस्त को नई दिल्ली के मथुरा रोड स्थित सर मार्क टली ऑडिटोरियम में होने वाला है। मैंने तब भी बताया था आपको कि पूरी तैयारियां हैं। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, पूरे मीडिया में रिपोर्ट नहीं थी कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उसको वापस भेजने की हम तैयारी कर रहे हैं। शेख हसीना ने भी अपना इंडिकेशन देना शुरू कर दिया था कि वो वापस जा सकती है इस साल में। अब ये किया क्यों जा रहा है दोस्तों? अभी ये इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका जो खेमा है उसी में आग लगनी शुरू हो जाएगी। और अभी तो हमने क्या कर रहे हैं, एक काम और कर दिया कि जो शेख हसीना है उसने अनाउंस किया कि 5 अगस्त को वो ऑनलाइन एक वर्चुअल मीटिंग करने वाली है। यानी कि वो जो बांग्लादेश में जाएगी उससे पहले वो टेस्ट कर रही है उसकी पावर बांग्लादेश में अभी भी है या नहीं है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के अंदर है या नहीं है। दोस्तों, एक छोटी सी मूव, हमने पहले इंटेलिजेंस से एक रिपोर्ट भेजी वहां पर कि आपकी शेख हसीना आपको वापस भेजी जा रही है। और वहां के जो जिहादी हैं वो बोलते हैं मत भेजना। क्यों? उन्हें मालूम है शेख हसीना की 50-60% लोग आज भी फॉलोशिप शेख हसीना को करते हैं, तो वहां पे दंगे शुरू हो जाएंगे। और ढाका में अभी तो हमने अनाउंस किया है कि वो ऑनलाइन मीटिंग करने वाली है। वहां की जो गवर्नमेंट है ढाका की, बांग्लादेश की, उन्होंने सड़कों के ऊपर अपनी आर्मी को उतार दिया। वजह कोई और हमला नहीं है, कोई भारत कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक भाषण है, वो भी शेख हसीना का भाषण, वो भी ऑनलाइन वर्चुअल रैली करने वाली है। एक रैली से बांग्लादेश की पूरी सरकार उसके पसीने छूट रहे हैं। ढाका को लगा कि दिल्ली के साथ सीधा पंगा लेंगे, हम गज़वे हिंद करेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे, हम चाइना को वहां पे बुलाएंगे। हमने क्या किया? शेख हसीना को सिर्फ ऑनलाइन पे एक मीटिंग कराई है। दोस्तों, अब जो ढाका की गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है? वो सीधा हमें अब दोबारा से चेतावनी देनी शुरू कर दी कि आप शेख हसीना को ऑनलाइन मीटिंग करने से आप रोकिए। और दिल्ली की गवर्नमेंट क्या कर रही है? दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट एब्सोल्युटली साइलेंट है।
हम खामोशी में काम करते हैं, ज़्यादा बोल के हम काम नहीं करते। और ये जो खामोशी है, ये जो साइलेंस है, ये अब हमारी एक जियोपॉलिटिकल एक मास्टर स्ट्रोक बनता जा रहा है पूरे दुनिया में। दूसरे दोस्तों, उसका कुछ रीज़न है हम साइलेंटली काम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर थोड़े से महीने पीछे मुड़कर देखें, जो ढाका के अंदर जो गवर्नमेंट है वहाँ पर बार बार भारत के खिलाफ वहाँ पे स्टेटमेंट्स आती हैं। वो मेघालय की तरफ देखेंगे, बोलेंगे इतनी अच्छी पहाड़ियाँ अभी भी भारत में हैं, ये तो अभी तक बांग्लादेश में आ जानी चाहिए। हर रोज़ वहाँ से जिहादियों को, ये जो अनपढ़ गवार जो लोग हैं, कौन से मदरसा छाप, इनको भेजा जाता है भारत में कॉकरोचों की तरह। ये हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बोलती है, ये कॉकरोचों की तरह अनपढ़ गवार जाहिल लोग हमारे भारत में यहाँ पे गंद डालने आ रहे हैं। अब जो सरकार है नई, जो बांग्लादेश में आई है, उसने हमें आंखें दिखानी शुरू करी थी। आपको याद होगा, हमने जो ट्रांजिट रूट है उनका बंद कर दिया था। हमने ट्रांजिट रूट बंद किया तो ये सीधा चाइना के पाले में जाके बैठ गए और वहाँ पर प्रोजेक्ट्स को साइन करने लग गए, सिर्फ इसलिए कि भारत को तंग करना है। उसके बाद अमेरिका ने इशारे दिए तो अमेरिका के साथ मिलकर ये भारत के अंदर गंद डालने की कोशिश करी। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने आराम से हम बैठे रहे। ऊपर से आखिरी जो काम जो इनके रहमान साहब हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया? भारत का दौरा था, लेकिन दौरा होने से पहले उनको दौरा पड़ गया। 1 मिनट पहले उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसके बाद जब भारत ने फ़ोन किया कि भाई आप पहुंचने वाले थे, क्या हुआ, तो फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया था। दिस वॉज द लास्ट स्नबिंग जो इन्होंने भारत की बेइज्जती करने के लिए ये काम किया गया। अब भारत ने कोई सीधा जवाब दिया ही नहीं, हमने सीधा जवाब देना बहुत देर से बंद कर दिया है। पाकिस्तान से आप पूछ लीजिए। दोस्तों, ये जो तनाव है वहाँ पर, भाई हमने तो कुछ नहीं किया। सिर्फ शेख हसीना ने बोला मैंने वहाँ पर ऑनलाइन एक रैली करनी है, और उसके बाद वो अपनी पावर देखने के बाद, अपनी पावर वहाँ की गवर्नमेंट को दिखाने के बाद वो बांग्लादेश वापस जाने वाली है। बस हमने एक ही काम किया, उनकी जो दुखती रग है उसको हथियार बनाकर हमने उन्हीं के ऊपर वर्चुअली यूज़ किया। अभी सोच के देखिए, अभी तो वर्चुअल यूज़ कर रहे हैं, जिस दिन फिजिकली शेख हसीना वहाँ पे पहुँच गई तो क्या होगा। और अगला जो खेल है दोस्तों, ये तो अभी तो शुरू हुआ है। अब सच मानिए, आगे जो होगा वो होगा, अब राजनीतिक लड़ाई होगी। और राजनीतिक लड़ाई कहाँ पे जाएगी? ये जाएगी इकोनॉमी को लेकर। भाई आपको याद होगा, इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भारत के कारण वो जी रही है या सांसें ले रही है। जिस दिन हमने इनका पानी बंद कर दिया या बिजली बंद कर दी, अदानी साहब देते हैं बिजली वहाँ पर, उस दिन क्या हाल होगा। कार्ड्स हमारे पास है, इनके पास कभी कार्ड 1400 सालों में कभी इनके पास था ही नहीं, सिवाय दरिंदगी के। दोस्तों, आप इतिहास खोल के देख लीजिए, सेम चीज़ दोबारा से हो रही है। 1975 आप याद कीजिए, जो मुजीबुर रहमान है उनकी हत्या हो गई थी, तब भी जो शेख हसीना है उसको भागना पड़ा, भारत ने उसे बचाया था। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग है। इस बार भारत क्या कर रहा है? हम डिफेंसिव नहीं खेल रहे, उस वक्त हम डिफेंसिव थे, अब हमने अटैक करना हमने शुरू कर दिया। और इसी लेडी को हमने हथियार बनाकर बांग्लादेश में आग लगाने का हमने प्लान बना लिया है। तारिक रहमान हैं कंफ्यूज और घबराए हुए, उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर इंडिया भेज दिया था। कंफ्यूज और घबराए हुए इतने हैं कि फॉरेन मिनिस्टर वहां भेज दिया भैया। और वो जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने फिर वहां पे जो उससे हुआ, जिससे भी उसने हुआ वो किया, वो भी 2-3 दिन रहा। ऊपर से पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि भाई इसको वापस लेके आओ, ये क्या कर रहा है, ये इंडिया को, ये क्या हो गया इनको, ये बंगाली किधर भाग रहे हैं। तो वो भी पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी जाती राय के अंदर, पर्सनल ओपिनियन के अंदर, इंडिया हैज गॉट एन रिक्वेस्ट, इंडिया बेसिकली रिक्वेस्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स कि हमारा रीसेट करें। आपको पता है कि जो इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो कभी पाकिस्तान नहीं आए, हालांकि वो साउथ सेंट्रल एशिया के हैं। वो किधर जाते हैं? वो भूटान जाते हैं, वो बांग्लादेश जाते हैं, वो सेंट्रल एशिया जाते हैं, वो कहीं और जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान को व्हाइट हाउस डायरेक्ट डील कर रहा है। रिलेशंस खराब हो गए थे अगस्त 2024 में। अब वो दोबारा वहाँ पे यूनुस की गवर्नमेंट आ गई। यूनुस को इंडिया ने बहुत टफ टाइम दिया, इंडियंस ने उसको सांस नहीं लेने दिया। कभी बॉर्डर का इश्यू, कभी सांप छोड़ देंगे, कभी मगरमच्छ छोड़ देंगे, इन बंगालियों को अंदर नहीं आने देंगे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग गई, एंटी इंडिया रेटरिक वहां से भी आ रही, इधर से एंटी बांग्लादेश रेटरिक चल रही। अभी वो बांग्लादेश का एक वजीर आजम का था, कोई एनवाई, उसको बुलाया इन्होंने कोई बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस के इंडिया के अंदर, ठीक है। जैसे ही बुलाया एयरपोर्ट पर रोक लिया, क्यों आ रहे हो भाई, तुम तो तकरीरें करते हो, उसके बारे में लिख दिया, उसको खज्जल जलील किया।